प्रकार हमारा भोजन बहुत जरूरी है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार से भगवान का नाम सीताराम का जप भी जरूरी है। अब आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं, वह सब आपके ऊपर निर्भर है। गुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है कि गुरु गोविंद गो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भक्त के मन में ये बात हुई कि भगवान और गुरु दोनों साथ में खड़े हुए हैं, हम पहले किसको प्रणाम करें, दोनों की महिमा परंपार है। तो भगवान ही इशारा किए कि आप पहले गुरु को प्रणाम कीजिए। गुरु जो है वह भगवान से भी बड़ा होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितनी बड़ी महिमा भगवान ने गुरु की बतला दी कि सब कुछ गुरु के अंदर प्राप्त है। सारे देवी देवता जो है गुरु साक्षात पर ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्म होते हैं। इसलिए गुरु की भी सेवा पूजा अर्चना जो है वह भी बहुत बड़ी होती है। उन्हीं की सेवा से, उन्हीं के माध्यम से मनुष्य जो है भगवान तक पहुंचता है। भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु जो है सीढ़ी होता है। जिस प्रकार छत पर जाने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है, उसी प्रकार जिंदगी के दौर में भगवान के पास जाने के लिए गुरु सीढ़ी का काम करता है। तो जब आप गुरु की सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको प्रसन्न रखेंगे, तो गुरु की कृपा से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं और आपको मुक्ति मिल सकती है। जब भगवान के पास गुरु जी पहुंचा देंगे, आप उनके शरण में हो जाएंगे, तभी आपका कल्याण होगा और आपकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गुरु की महिमा जो है बहुत बड़ी होती है। तो पहले गुरु जो है एक मानसिक होता है, एक गुरु दीक्षा लिया जाता है। जिसने गुरु दीक्षा नहीं लिया है वह मन से भी किसी को गुरु मान लेता है तो उसका फल उसे प्राप्त होता है। क्योंकि जब गुरु आप मान लिए तो गुरु के पास बैठेंगे, उनके पास जाएंगे, तो आपको जो है भगवान की चर्चा, भगवान की लीला कथाएं आपको बताएंगे और वैकुंठ लोक में जाने का रास्ता बताएंगे, भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताएंगे। अब आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं, वह सब आपके ऊपर निर्भर है। परंतु गुरु जी जो है वे तो चाहेंगे कि हमारा जो भक्त है, जो हमारा सेवक है, हमारे पास आया है, तो गुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। वही उपाय आपको बतलाएंगे। गुरु की सेवा से, गुरु की कृपा से भक्त को जो है भक्ति प्राप्त होती है और दूसरा साधन नहीं है। जिस प्रकार से आपको छत पर जाना है तो सीढ़ी नहीं है, तो किस प्रकार उस पर जाएंगे, उछलेंगे तो गिर जाएंगे। जिस प्रकार छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, उसी प्रकार भक्ति में गुरु जो है बहुत बड़ा सहायक होता है। गुरु की ही कृपा से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। परंतु ऐसी सेवा किया जाए जिससे कि गुरु जी प्रसन्न हो जाए, तभी आपको सही मार्ग मिलेगा और सही दिशा बताएंगे। जैसे पिता जो है उसके 4 पुत्र हैं, 8 पुत्र हैं, सबसे ज्यादा उसी को मानते हैं। जो पुत्र जो है पिता का आज्ञाकारी होता है, उनकी आज्ञा मानता है और उनकी सेवा करता है, तो पिता उसी पुत्र को ज्यादा प्रेम करते हैं और ज्यादा स्नेह करते हैं। यह तो बात बनी है कि आप जैसे किसी को मानेंगे उसी प्रकार से वह भी व्यक्ति आपको मानेगा। आप जिस प्रकार भगवान से प्रेम करेंगे और जितना प्रेम करेंगे, भगवान भी वैसे ही आपसे प्रेम करेंगे।
अब आप ही अपने मन में विचार कीजिए कि हम भगवान को कितना मानते हैं, उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान भी हमको उसी तरह मानेंगे। इसलिए गुरु की सेवा, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप बिना गुरु दीक्षा के या बिना गुरु के आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वह किस प्रकार से होता है? जिस प्रकार से बिना ब्रेक की गाड़ी होती है। आप गाड़ी लेकर चल दिए, उसमें ब्रेक नहीं है, कहीं गड्ढा गुड्ढी में कूद जाएगा, कहीं लड़ जाएगा, आपको तकलीफ दे देगा। इसलिए इसी प्रकार से गुरु होते हैं। अगर आप गुरु नहीं किए हैं तो आपकी भक्ति का क्या मोल है? आप क्या कहेंगे, क्या भगवान के पास जपेंगे? तो गुरु जो है आपको सही दिशा दिखाएगा कि भगवान के पास जाने के लिए या भगवान की सच्ची भक्ति करने के लिए इस मंत्र का जप करिए और भगवान का इस प्रकार से पूजा किया जाता है। जो जैसा होता है उसी प्रकार से पूजा होता है। यश देवता तस चाहिए पूजा, जिस प्रकार के देवता है, जैसे हैं, उसी प्रकार से उनको भोग लगता है और उनकी पूजा होती है। जैसे कृष्ण भगवान को माखन मिश्री प्रिय होता है, आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं तो माखन मिश्री का भोग लगाइए। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उसमें केला है, लड्डू है, ये सब भोग लगता है। दुर्गा जी को जो है अनार का फल बहुत ही पसंद होता है, दुर्गा जी के लिए अनार के फल का भोग लगाइए तो दुर्गा जी प्रसन्न होती है। शंकर जी है, उनको भांग धतूर और इसी का भोग शंकर जी स्वीकार करते हैं। भगवान के लिए पेड़ा है, बर्फी है, सेब है, इस प्रकार का भोग लगाया जाए। अगर किसी के पास समय ऐसा है कि किसी के पास कुछ नहीं है तो सबसे बड़ा भोग क्या होता है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। आप जो है अनेकों प्रकार का व्यंजन भगवान को भोग में लगा दिए, आपके पास कोई श्रद्धा नहीं है, देखी देखा आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। तो आपके पास कुछ नहीं है तो मन से ही भगवान की आराधना कीजिए, उनका पूजन कीजिए। तो सीताराम का जप जो है उसमें कुछ नहीं काम है, न धूप का, न अगरबत्ती का, न भोग का, न प्रसाद का, और फल जो है सबसे बड़ा होता है। बिना सीताराम के जाप के मुक्ति नहीं प्राप्त होती, कितना बड़ा फल है। परंतु आप सीताराम सीताराम जपते रहिए, इसमें कोई धूप बत्ती भोग प्रसाद की जरूरत नहीं, केवल आपकी श्रद्धा की जरूरत है। जब आपके पास श्रद्धा रहेगी तभी जो है सच्ची भक्ति होगी और तभी भजन कर सकेंगे। मनुष्य कहते हैं कि हमारे पास कोई समय नहीं है पूजा करने का, तो सारे कार्य के लिए समय होता है। मनुष्य अगर ये बात उसके अंदर आ जाए, हमको ड्यूटी जाना है, उसका समय फिक्स है, जानवरों का चारा पानी सुबह करना है, उसका समय फिक्स है, वह चाहे जैसा भी रहेगा, सुख में रहेगा, दुख में रहेगा, कितना भी जरूरी काम आ जाए तो बिना जानवरों को चारा पानी दिए, अपने लड़कों को खाना खिलाए और अपना भी खाना खाए। इस प्रकार जब भगवान के नाम को जब वह जरूरी समझेगा कि जिस प्रकार हमारा भोजन बहुत जरूरी है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी प्रकार से भगवान का नाम सीताराम का जप भी जरूरी है। जब उसके मन में ये बात आ जाएगा तो वह भक्त जो है भगवान का पूजा बड़े प्रेम से करेगा, उसके अंदर श्रद्धा आएगी और तभी भगवान का भजन हो पाएगा। तो जिस प्रकार आपका सारा कार्य जरूरी होता है,
उसी प्रकार से भगवान का नाम भी जरूरी है। उसके मन में इस प्रकार की श्रद्धा आएगी तो समय अपने आप निकल आएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।